क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, टू मेजर इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, पहले ये देख लें। टू मेन क्लासिफिकेशंस, दो मेजर टाइप्स हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट वन इज दिस, टू मेजर क्लासेस में हम इसको डिवाइड करेंगे, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड द सेकंड वन इज क्लोज्ड चेन। ठीक है, ओपन चेन का दूसरा नाम है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर तीसरा नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया, ओपन चेन नेम से क्लियर हो रहा है, ओपन चेन्स मीन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि रिंग की शक्ल में नहीं होते। ठीक है, स्ट्रेट चेन हो सकती है, ब्रांच्ड चेन हो सकती है, बट साइक्लिक नहीं होंगे। ए साइक्लिक मीन, ए मीन्स नॉट, दे आर नॉट साइक्लिक मीन्स इन्होंने रिंग नहीं बनाया होगा। ठीक है, ओपन चेन मीन्स कार्बन एटम्स फ्री होंगे। ठीक है, दे नॉट फॉर्म रिंग। सो ये इसके दो तीन नाम है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एलिफेटिक। क्लोज्ड चेन का दूसरा नाम है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स किस तरह से होंगे, इन द फॉर्म ऑफ रिंग, दैट्स वाई क्लोज्ड चेन मीन चेन जो है वो क्लोज्ड होगी, जो एटम्स होंगे कार्बन एटम्स जो एंड पे होते हैं वो फ्री नहीं होंगे, एंड वाले कार्बन्स ज्वाइन होंगे, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिंग। साइक्लिक बेसिकली मीन्स रिंग, रिंग की शक्ल में आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले दोनों टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, पहले ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स या फिर ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, फर्दर इसकी ए साइक्लिक लिख लेते हैं, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की फर्दर टू कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, एंड द सेकेंड वन इज ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब आपके पास जो ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की पहले तो आप डेफिनेशन लिखोगे, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर ओपन चेन जिसमें कार्बन एटम्स ने लॉन्ग चेन्स बनाई होंगी, जिसमें एंड वाले कार्बन्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री होंगे, आपस में जॉइन टुगेदर नहीं होंगे रिंग की शक्ल में, बल्कि अगर आप इसकी देखो डेफिनेशन, एंड कार्बन एटम्स आर नॉट ज्वाइंड विद ईच अदर। ठीक है, किस तरह से लॉन्ग चेन्स उन्होंने बनाई होंगी। ठीक है, अब वो लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन भी हो सकती हैं, लाइक सो कार्बन एटम्स ने इस तरह से चेन्स बनाई होंगी, हाइड्रोजन एटम्स शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट चेन जस्ट लाइक दिस। अब देखें एंड वाले जो कार्बन एटम्स हैं दे आर नॉट जॉइंड टुगेदर, दे आर फ्री, दे आर ओपन चेन, राइट। या फिर ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं, लाइक इसी को हम ब्रांच्ड चेन कैसे शो करेंगे, तीन कार्बन स्ट्रेट चेन में बना देंगे और एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच, ये ब्रांच है। ठीक है, जो कि चेन के साइड पे अटैच होती है, उसको ब्रांच कहते हैं। ठीक है, वैलेंसी देख लें आप, 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, इस कार्बन के देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। तो ये आपके पास स्ट्रेट चेन, देयर इज नो ब्रांच, this is the branch along the side of the chain, branched chain hydrocarbon। एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटेन की, अगेन हम एग्जाम्पल लेंगे ब्यूटेन की। अगर आपने स्ट्रेट चेन शो करनी हो, ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स हैं, लाइक सो, दिस इज अ स्ट्रेट चेन ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है वो स्ट्रेट चेन में भी पाया जाता है। ठीक है, ये देखें इसकी स्ट्रेट चेन है, और ब्रांच्ड चेन में भी 3 कार्बन, इधर आपने फार्मूला चेंज नहीं करना, मोलिक्यूलर फार्मूला ब्यूटेन का C4H10 ही है, लेकिन इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला 2 हैं। ठीक है, इट कैन एग्जिस्ट इन आइदर फॉर्म,
आइदर स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। अब ये देखें, लास्ट वाले कार्बन वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, इधर देखें सेकंड कार्बन का एक हाइड्रोजन कम हो गया, उसकी जगह एक ब्रांच लग गई जो कि है CH3। आगे समझ, CH3। अब अगर आप काउंट करोगे तो कार्बन एटम्स भी 4 होंगे। देखें कार्बन एटम्स 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम्स 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो मोलिकुलर फार्मूला रिमेन्स द सेम, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। एक स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच्ड चेन, ठीक है। ये आपका एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट हुआ। सेकंड वन जो एक्सप्लेनेशन है आपके पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, उसकी भी 2 मेन कैटेगरीज हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की पहले तो डेफिनेशन देखेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसकी भी फर्दर 2 मेन कैटेगरीज हैं। एक आप कह लो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और एक है आपके पास हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये इसकी 2 मेन कैटेगरीज होगी। पहले साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, अगेन इसमें क्या होगा, जो एंड कार्बन एटम्स हैं दे ज्वाइन टुगेदर, दोनों ज्वाइन टुगेदर होंगे टू फॉर्म अ रिंग। साइकिल उन्होंने एक बनाया होगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, उसमें कोई लॉन्ग चेन्स नहीं होंगी बट उसमें रिंग्स होंगी। एंड वाले कार्बन एटम्स आपस में कंबाइन होंगे विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और वो क्या बनाएंगे, रिंग, ठीक है। अब उस रिंग की कितनी टाइप्स की होंगी, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकती है और हेट्रोसाइक्लिक। अब होमो मीन्स सेम, ठीक है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, मीन्स कि वो जो साइकिल होगा या वो रिंग होगी वो सिर्फ एक ही, इट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, और वो एटम क्या होगा, दैट इज कार्बन एटम। मीन्स रिंग जिन एटम्स ने बनाई होगी वो कौन से एटम होंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स, ठीक है। रिंग इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम जो कि है कार्बन एटम। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें देखें इसकी भी फर्दर वैसे 2 कैटेगरीज हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक एग्जांपल है आपके पास बेंजीन, इसको कहते हैं बेंजीन, ठीक है। एक बेंजीन होगी एग्जांपल। इसमें देखें ये जो जॉइंट्स हैं इस रिंग के, इसको कहते हैं जॉइंट्स। यहाँ पर ये बेसिकली शो करें कार्बन एटम्स को। रिंग देखें किससे बनी हुई है, सारी की सारी कार्बन एटम्स से। द कार्बन एटम्स जो हैं दीज आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ रिंग, ठीक है। सेम टाइप ऑफ एटम्स जो हैं वो रिंग बनाएंगे, वो क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ऑन द अदर हैंड इसकी फर्दर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, होमोसाइक्लिक की भी 2 तरह की टाइप्स हैं, बट ये मैंने जनरल एग्जांपल लिया, ओके। हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को अगर देखें तो वो एक ऐसी रिंग होगी, ये देखें ये आपके पास रिंग है, इसमें ये देखें यहाँ पर जो जॉइंट्स हैं ये आप मेंशन नहीं करते हैं, आप कार्बन ही ड्रॉ करते हैं, ये अंडरस्टूड होता है कि जॉइंट्स पे कार्बन एटम्स हैं। आपने क्या शो किया, एटम अदर देन कार्बन एटम, ठीक है। अब ये जो रिंग है इसमें कार्बन एटम्स तो हैं, बट कार्बन एटम्स के अलावा एक और एटम भी है विच इज़ सल्फर। तो इस तरह की रिंग्स जिसमें एक और एटम या एक से ज़्यादा एटम आ जाए, ये देखें सल्फर एटम भी रिंग का हिस्सा है, ठीक है। सल्फर एटम इज द पार्ट ऑफ द रिंग अदर देन कार्बन एटम्स। तो ऐसी की रिंग्स, ऐसे के हाइड्रोकार्बन्स, उनको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स in which ring is composed of 1 or more atoms other than carbon atoms। अब इसमें कौन सा दूसरा एटम आया, सल्फर। ये MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है
कि विच इज़ द अदर एटम, राइट। कार्बन एटम्स तो में कन्फर्म होते हैं, बट विच इज़ द अदर एटम, दिस इज सल्फर। इसका फॉर्मूला पूरा लिखें, ये आपके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है, दीज आर कार्बन कार्बन, जिनमें सिंगल, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था, बट एक और आपने बॉन्ड बनाया, इट मीन्स कि कार्बन कार्बन में डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो कार्बन कार्बन है इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, बट दीज वन, इन दोनों के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। और इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है, थायोफीन। इसी तरह के एक और एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो ये आपके पास हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें रिंग में अदर देन कार्बन एटम एक या एक से ज़्यादा एटम हो सकता है। और इस एटम को क्या कहते हैं हम, हेट्रो एटम, ठीक है। क्या इसको बोलेंगे, हेट्रो एटम। ये हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की एक्सप्लेनेशन होगी। होमोसाइक्लिक की फर्दर हमने 2 टाइप्स पढ़नी है होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। ये आपका लास्ट पॉइंट है। आपने 2 टाइप्स पढ़ी साइक्लिक की, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की फर्दर ऐसी रिंग जिसमें सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे। एक आपके पास है बेंजीनॉइड और दूसरी है नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन्स में एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। व्हाट इज बेंजीन रिंग? ये ऐसी रिंग है जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 विद 3 डबल बॉन्ड्स, ठीक है। ये आपके पास बेंजीन रिंग है जो लाजमी आपके पास होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसका नाम बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन्स है, जिसमें बेंजीन रिंग मस्ट प्रेजेंट होती है। एक और एग्जांपल देखें, अगर 2 बेंजीन रिंग को हम कंबाइन कर दें लाइक सो, ठीक है, इसको अगर हम कंबाइन करें, कार्बन की वैलेंसी आप देखो 1 2 3, हाँ जी, इधर आपके पास डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। ये आपके पास बेंजीन है जिसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, हैविंग द 3 डबल बॉन्ड्स 1 2 3, दिस इज द बेंजीन रिंग। इसी तरह अब ये आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 बेंजीन रिंग्स को आपने कंबाइन किया, इसका नाम अब चेंज हो गया, विच इज़ नोन एज नेफ्थलीन। So these 2 examples, these come under the benzenoid hydrocarbons जिनमें at least 1 benzene ring ज़रूर present हो, ठीक है। नॉन बेंजीनॉइड क्या है, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है। लाइक जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपके पास एग्जाम्पल है, इसको कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। अब ब्यूटेन क्यों, पहले तो ये देख लें, फिर साइक्लो क्यों। ब्यूटेन बिकॉज 4 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, जॉइंट्स क्या शो करते हैं, कार्बन एटम्स। साइक्लो क्यों, बिकॉज इट फॉर्म्स अ रिंग, ठीक है। सो साइक्लोब्यूटेन, इसमें देखो बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं। बेंजीन रिंग क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट 6 कार्बन एटम्स हो, लेकिन इसमें कितने हैं, 4 कार्बन एटम्स, और 3 डबल बॉन्ड्स भी होने चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखें ज़रा, ये अब आप कहोगे दिस इज अ बेंजीन रिंग, बट नॉट, यस 6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, राइट, बट इसमें डबल बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन क्यों, 6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, साइक्लो क्यों, बिकॉज इट फॉर्म्स अ रिंग,